जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और सुल्तानपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 प्रतिमाह किए जाने के अवसर पर आगरा में अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम का लखनऊ से सजीव प्रसारण को जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और अनुदेशकों द्वारा देखा गया। इस अवसर पर जनपद के 226 अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि शिक्षक केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कॉन्क्लेव में आगरा और अलीगढ़ मंडल के पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, उद्यमी, निवेशक, किसान और गौपालकों द्वारा भाग लिया गया। डेयरी कॉन्क्लेव में स्वदेशी नस्ल संरक्षण और आधुनिक डेयरी तकनीक योजनाओं की जानकारी, गौपालन, पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था, डेयरी और क्षेत्र में रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर मंथन किया गया। कॉन्क्लेव में निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित निवेशकों द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि निराश्रित गौवंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए 1 माह में ही भुगतान करने का काम करेगी। विगत दिनों आगरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस बिजनेस मीट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और न्यूजीलैंड सरकार के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकल की मौजूदगी में व्यापार, निवेश, औद्योगिक साझेदारी के नए अवसरों का अन्वेषण करना और उन्हें बढ़ाने की ठोस रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए बिजनेस मीट में भारत और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों और नीति निर्माताओं ने सहभागिता कर दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिससे व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आगरा आने वाले समय में निर्यात के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे और इसी के तहत आगरा में भी एक इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की योजना प्रस्तावित है। आगरा में उद्योग बढ़ने से बेरोजगारी दूर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ताजमहल के साथ साथ अन्य चीजों के लिए भी आगरा पहचाना जाएगा। बहुत ही विस्तार से बड़ी सार्थक चर्चा आगरा के उद्योग जगत के साथ आज करने का सौभाग्य मिला। जो बेहतरीन काम आगरा में हो रहा है अलग अलग व्यापार में, चाहे वो चमड़ा का उद्योग हो, कपड़ा का उद्योग हो, मसालों का उद्योग हो, कि हम कैसे आगरा के उद्योग के लिए क्या नई योजनाएं, क्या नए प्लान्स कर सकते हैं। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 369वीं जयंती पर छावा भारत क्रांति मिशन द्वारा राष्ट्रीय जन्मोत्सव समारोह 2026 के तहत महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा के विगत दिनों आगरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आगरा किला के सामने हनुमान मंदिर पर आयोजित संभाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, छावा भारत क्रांति मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर विजय काकड़े पाटिल द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। छावा भारत क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विलास पंगारकर ने बताया कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर 10 मई को महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुई राष्ट्रीय गौरव यात्रा संभाजी नगर, इंदौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा होते हुए जयपुर से आगरा पहुंचे और यहां से जयपुर होते हुए नर्मदा के खलघाट पहुंचकर संपन्न होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि धर्मवीर संभाजी महाराज का जीवन और उनका संघर्ष आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। जिन्होंने
मुगलिया सल्तनत की चूल्हें हिला दी थी और औरंगजेब का दक्कन जीतने के सपने को कभी महाराष्ट्र से आगे नहीं बढ़ने दिया था और हिंदवी स्वराज की स्थापना उन्होंने की थी और उनकी वजह से भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और सनातन संरक्षित रहा था। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं आगरा की तरफ से प्रणाम करता हूँ। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का। जिले में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पिछले एक सप्ताह से पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। निरंतर बढ़ती गर्मी के कारण पेयजल की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। भीषण गर्मी व हीट स्ट्रोक से जिले के अस्पतालों के ओपीडी कक्ष में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है। जनपद में नवागत जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह व पुलिस अधीक्षक चारू निगम के कार्यभार संभालने के बाद जन सुनवाई के मामलों में दिखाई गई गंभीरता के बाद जन शिकायतों का कुशलता पूर्वक निस्तारण कर रहे हैं। जिले की तस्वीर को बदलने के लिए प्रयासरत जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि तो ये सारे जो हमारे कोर इश्यूज हैं, एक डे टू डे है, एक लंबे हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके पूरी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है डिपार्टमेंट वाइज उस पर वर्क करेगी। हर डिपार्टमेंट से हमने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी ले चुके हैं 50% हम लोगों से और बाकियों की भी ले रहे हैं। फाइनल करके हम पब्लिक की भी शेयर करेंगे, अपनी साइट्स पे भी डालेंगे कि ये चीजें जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनपद के किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। आर्थिक सहायता से खाली खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी है और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। योजना ने छोटे व सीमांत किसानों को खेती के लिए आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे प्रधानमंत्री का किसानों की आय बढ़ाने का सपना साकार होता दिख रहा है। जनपद सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कुल पात्रों की संख्या 4,51,600 है, जिनमें से 13 मार्च को 22वीं किस्त के रूप में 3,97,442 किसानों के खातों में योजना की धनराशि भेजी जा चुकी है। जिन किसानों को धनराशि नहीं आई है उनकी कमियों को ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर दूर किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री हमारी लगातार चल रही है और ये 31 मई तक चलेगा। इसमें लगातार निराकरण चल रहा है और आगे के दिनों में इन किसान भाइयों का जिसका किसी कारण से वंचित रहे हैं इनको प्राप्त होगा। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अपने फार्मर रजिस्ट्री का जो कैंप चल रहा है उसमें अपना फार्मर रजिस्ट्री कराएं। शत्रु संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के पर्यवेक्षक विद्यासागर ने बताया कि कुड़वार के रवनिया गांव के निकट गाटा संख्या 198 की नीलामी होगी। 11 जिलों में शत्रु संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। शहर के लोक निर्माण विभाग, सिविल लाइन व गभड़िया में भी कीमती संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में जनगणना 2027 को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक सर्वे, मकान सूचीकरण और डिजिटल डेटा संकलन की प्रक्रिया शुरू करा दी है। जनगणना प्रक्रिया को मीडिया कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय पत्रकारों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र के वार्डों में कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक चिन्हित कर घर घर सर्वे की रूपरेखा बनाई गई है। जनगणना कर्मियों को डिजिटल एंट्री और मोबाइल आधारित डाटा फीडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशासन QR कोड आधारित पहचान प्रणाली और ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। 16 मई 2026 से घर घर सर्वे और स्वगणना अभियान शुरू हो चुका है। रेलवे, बैंक और सरकारी संस्थानों में सेल्फ एलिमिनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जनगणना 2027 को प्रमुख अभियान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर इसकी निगरानी लगातार हो रही है। प्रथम चरण में 22 मई से 20 जून तक जनगणना का कार्य कर्मी घर घर पहुंचकर मकानों की गणना करेंगे। सुल्तानपुर जिले में आगामी वृक्षारोपण अभियान को लेकर वन विभाग सक्रिय हो गया है। प्रभागीय वन अधिकारी अमित सिंह ने इस वर्ष व्यापक जन भागीदारी के साथ विशेष पौधरोपण अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी, घटते भूजल स्तर और पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।